डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो यूकेपीएससी ने वैकेंसी रिलीज कर दी है। आज 23 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आया है। तो सारा हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। वैकेंसी कितनी है, अदर स्टेट अलाउड है नहीं है, रिक्वायरमेंट क्या है एलिजिबिलिटी इस एग्जाम के लिए, पैटर्न एग्जाम का क्या होने वाला है, वेटेज कैसे कैसे रहेगा, इंटरव्यू का, रिटर्न का, सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो 23 को वैकेंसी आई है। एग्जाम का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा और 12 अगस्त तक आपको टाइम है, अराउंड 20 डेज का फॉर्म फिल करने के लिए। उसके बाद आपको फिर से कोई चेंजेस करने हो तो ये विंडो खुलेगी 18 से 27 अगस्त के लिए। बाकी इंपॉर्टेंट जो जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो सब हम डिस्कस करते चलेंगे आगे। यहाँ पर ये है विवरण, जो वैकेंसी है उनका डिटेल्स। ये आ गया हमारा सिविल का। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी सिविल में है। 103 वैकेंसी होना बहुत बड़ी बात है एक लेक्चरर के एग्जाम में। यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, जो भी इन सारी ब्रांचेज में बीई बीटेक किया हुआ स्टूडेंट है वो एलिजिबल है। सिविल इंजीनियरिंग, सिविल एंड एनवायरमेंटल, सिविल एंड रूरल, सिविल एंड वाटर मैनेजमेंट, सिविल एंड प्लानिंग, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल एंड एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, सिविल टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे अलाउड है। हिंदी का नॉलेज होना जरूरी है। यहाँ पर अब एग्जैक्टली इन्होंने दिया नहीं है कि इसकी क्या वेटेज रखेंगे इस चीज का, या फिर कैसे ये वरीयता देंगे इन स्टूडेंट्स को। बट यहाँ पर दिया है कि अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, किसी ने एमई एमटेक किया है तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी। कोई गेट क्वालिफाइड है तो उसी उसके भी प्रायोरिटी रहेगी। मतलब कोई एक गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है, एक नॉन गेट क्वालिफाइड है, तो गेट क्वालिफाइड को प्रायोरिटी देंगे। और उसी के बाद एक साथ ये भी दिया है कि 1 साल का अगर इंडस्ट्रियल या टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी वरीयता दी जाएगी। अब यहाँ पर टोटल 103 पोस्ट है। 31 पोस्ट है वुमेन्स के लिए। गर्ल्स के लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पहला तो ये कि आपके सीट अलग से रिजर्व्ड है। सिविल में वैसे भी कंपैरेटिवली गर्ल्स कम होती हैं। और दूसरा ये जॉब भी काफी इजी है कंपेयर टू अदर साइड जॉब को अगर कंपेयर करें तो गर्ल्स के लिए ज्यादा इजी है ये जॉब। तो यहाँ पर ये जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए एक वैकेंसी रिजर्व है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5 है, दिव्यांगजन के लिए 3 है, अनाथ बच्चों के लिए 3 है और कुशल खिलाड़ियों की 1 है। टोटल नंबर है 103 यहाँ पर। उसके बाद आगे चले तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये बाकी सारे डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज के डिटेल हो गए। यहाँ पे हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। ये यहाँ पे एक इन्होंने पॉइंट दिए है कि जो भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी, कोई गर्ल कैंडिडेट्स हैं या फिर कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, ये सारा जो रिजर्वेशन दे रहे हैं ये सिर्फ उत्तराखंड वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो, आप उत्तराखंड के नहीं हो, तो आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। तो यहाँ से एक चीज हमारा पॉइंट ये क्लियर हो गया कि सारे ही स्टेट्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे स्टूडेंट्स के लिए, अदर स्टेट्स के लिए भी। बट आपको यहाँ पे कोई रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। उसके बाद आगे चले तो ये नॉर्मली जो होता ही है रिक्वायरमेंट, चरित्र का, वैवाहिक परिस्थिति, कोई ऐसा मैन जिसकी 2 वाइफ है वो अलाउड नहीं है। ऐसा कोई वुमेन जिसने ऐसे लड़के से शादी करी है जिसके 2 पहले से कोई मतलब लिविंग वाइफ है तो उसका नहीं होगा। शारीरिक कंडीशन कैसी होनी चाहिए, ये तो बहुत कॉमन सी चीजें हैं जो हर बार होती ही हैं हर एग्जाम में। ये यहाँ पे फिल करने की प्रोसेस दिया गया है। ये आप लॉगिन करके करोगे तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। नहीं तो आप नीचे कमेंट करके कहीं कोई इश्यू आता है तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, फीस है बिल्कुल कम, 172 है जो अनरिजर्व्ड के लिए, और बाकी कुछ कुछ कैटेगरीज दूसरी हैं उनके लिए भी 172 ही है। तो अदर स्टेट वाले, स्पेशली जो लोग एडजॉइनिंग स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे हिमाचल के हो गए, इधर यूपी साइड के लोग हो गए, आप लोग इजीली ये फॉर्म भर सकते हो, एग्जाम भी दे सकते हो और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें आगे देखें तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपका एग्जाम होगा रिटन वो ऑब्जेक्टिव होगा, और रिटन और इंटरव्यू दोनों का मिला के फिर फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो किया जाएगा। इसके बाद
कोई ऐसे कैंडिडेट जो केंद्र और राज्य सरकार में कहीं पे काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जेईई लग गए और बीटेक किए हुए हैं, तो अब ये वैकेंसी आई है तो वो अपीयर होना चाहेंगे। तो आपको एनओसी लेके आना पड़ेगा। अपना जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, वहाँ से इन्फॉर्म करना होगा और एनओसी लेके आना होगा। जब भी माँगा जाएगा, तो आपको ये एनओसी देना है। उसके बाद लिखित परीक्षा के सेंटर्स यहाँ पर ये हो सकते हैं अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर वाला नहीं है। गढ़वाल में श्रीनगर है, उसकी बात हो रही है। और अगर स्टूडेंट्स कम हुए, तो हो सकता है सिर्फ हरिद्वार का ही एक सेंटर रहे। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 है, मतलब 1 क्वेश्चन आपका गलत अगर होता है तो 1/4 मार्क्स उसमें से कटेगा, जो टोटल क्वेश्चन का वेटेज है उसमें। उसके बाद अगर कहीं पर ऐसा हो कि इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपका आंसर होगा, क्वेश्चंस होंगे, बट अगर कहीं पर ऐसा हो कि कुछ कंफ्यूजन है तो इंग्लिश वाला करेक्ट माना जाएगा। ये ज़्यादातर इंजीनियरिंग एग्जाम्स में फॉलो किया जाता है। बाकी ऑब्जेक्शन वगैरह का होगा, ये तो अभी नहीं है आपको ज़रूरत इस चीज़ की। उसके अलावा एग्जाम की बात करें तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। फर्स्ट पेपर होगा, सामान्य हिंदी का होगा, 100 क्वेश्चंस हैं, 100 का वेटेज है, 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, 100 क्वेश्चंस हिंदी के करना, 2 घंटा सफिशिएंट टाइम है। और जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है आपका, तो उसमें 150 क्वेश्चंस होंगे, 1 क्वेश्चन का वेटेज होगा 2 नंबर का। अब नेगेटिव मार्किंग जो 1/4 था, यानी 2 नंबर 1 क्वेश्चन सही होने पे टेक्निकल में आपको मिलेंगे और आपका हाफ मार्क्स कटेगा अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो। टाइम मिलेगा 3 घंटा। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट करने की चीज़ है आपके लिए, वो ये है कि 150 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको 3 घंटे में करने के लिए। 180 मिनट्स 150 क्वेश्चंस। थोड़ा-सा आप लेवल हायर साइड एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो आपका यूकेपीएससी का एई का लेवल था उससे। क्योंकि वहाँ पे 3 घंटे में 180 क्वेश्चंस करने थे, यहाँ पर टाइम आपको ज़्यादा दिया है। तो थोड़ा-सा टेंडेंसी ईएसई के पीवाईक्यूज़ की तरफ ज़्यादा हो सकती है। बाकी एग्ज़ैक्टली आपको कितना कवर करना है, क्या-क्या कवर करना है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी स्ट्रैटेजी का। यहाँ पर 100 का वेटेज आपका हिंदी का है, 300 का टेक्निकल का है, 400 का तो आपका रिटन हो गया और 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। तो इंटरव्यू का वेटेज काफ़ी कम है, अगर रिटन में आप अच्छा स्कोर कर लोगे, तो आप काफ़ी सेफ हो जाओगे। सिलेबस की हिंदी की अगर बात करें तो ये सारा हिंदी का सिलेबस है। किसी भी सब्जेक्ट को, सिविल इंजीनियरिंग का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर जैसे ये हिंदी है, किसी को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। कॉम्पिटिशन टफ है काफ़ी। तो आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना है, प्रॉपर फोकस करना है। अगर आप हिंदी में 100 में से बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हो, तो आप काफ़ी रिलैक्स हो जाओगे। अगर हिंदी में बहुत ही कम स्कोर रह गया, तो टेक्निकल में उतना स्कोर अपना बढ़ाना बहुत डिफ़िकल्ट है। उसके बाद जनरल इंग्लिश है, ये आपके लिए नहीं है, ये कुछ सेलेक्टेड ब्रांचेज़ के लिए ही है। उसके बाद आगे है सिलेबस। सिलेबस ये है हमारा सिविल इंजीनियरिंग का, सारे ही सब्जेक्ट हैं ऑलमोस्ट। स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, सर्वेइंग एंड एस्टिमेशन है, कंबाइंड कर दिया दोनों को। यहाँ पर बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है और इसी में बिल्डिंग मटेरियल्स भी है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, जो पर्ट सीपीएम होता है वो। सोम है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, पंप वगैरह सारा ही है इसमें। उसके बाद अगर हम बात करें तो सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग है। यहाँ पर भी दोनों कंप्लीटली इंक्लूड किए गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन में भी तीनों हैं, हाईवे भी होगा, रेलवे भी होगा, एयरपोर्ट भी होगा। एनवायरनमेंट में भी सीवेज वाला पार्ट, वाटर सप्लाई वाला पार्ट और जो ये होता है नॉइज़ पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन, सारा का सारा इंक्लूडेड है, कुछ छोड़ा नहीं है इन्होंने। इसके बाद ये कंक्रीट स्ट्रक्चर का हो गया, ये स्टील हो गया, ये वाटर रिसोर्सेज हो गया। तो ये यहाँ पर आपके 11 सब्जेक्ट इन्होंने बनाए हैं टोटल। वेटेज वगैरह का अभी कुछ कह नहीं सकते, इन्होंने कुछ क्लासिफाई किया नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहेगा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी कि यूकेपीएससी अपना सिलेबस वाइज़ली डिसाइड करता है और उसको फॉलो भी करता है। प्रीवियस जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, वहाँ पर मैंने देखा है कि
जो उन्होंने टॉपिक्स दिए हैं मोस्टली सबसे क्वेश्चंस पूछने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर भी आपको सिलेबस पे फ़ोकस करना है। कुछ ऐसी एग्ज़ाम्स होती हैं जहाँ पे सिलेबस कॉपी पेस्टेड होता है और वो एग्ज़ामिनर उतना सिलेबस को ध्यान में नहीं रखते पेपर बनाते टाइम। बट यूकेपीएससी में ऐसा नहीं है। तो आपको थ्योरी में सारी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, प्लस उसके साथ आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं। तो अभी के लिए आप अपनी जो भी प्रिपरेशन जिस भी तरीके से कर रहे हो कंटिन्यू रखिए। जल्दी से मैं थोड़ा इसको इन डेप्थ एनालिसिस करके स्ट्रैटेजी का वीडियो लेके आऊँगी कि एग्ज़ैक्टली आपको कहाँ से एमसीक्यूज़ कवर करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।